अस्सलाम वालेकुम जी। आज स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट अपना लेक्चर और देखते हैं जी इसके अंदर हमने क्या चीज़ें देखनी है। ठीक है, क्योंकि आज हमारा बेसिकली लेक्चर था अमेजोन किंडल अकाउंट क्रिएशन का, लेकिन ये मैंने इसलिए जो है ना इसको स्टॉप किया है क्योंकि ये हम लास्ट में बनाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले काम कर रहे होते हैं, या फिर वो अभी से जो है ना अकाउंट बना लेंगे तो वो साथ साथ काम करेंगे तो आपको पूरी काम की समझ नहीं होगी होती, तो अक्सर लोग जो है ना अपना अकाउंट वो मतलब टर्मिनेट करवा बैठते हैं। तो इसलिए जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं ना होता तो आपने काम नहीं करना। ठीक है, और जो पहले कर रहे हैं ट्रांसलेटेड बुक के ऊपर या इधर उधर से उठाकर वो करने दें उन्हें। ठीक है, बाकी जो न्यू है ना बिल्कुल वो काम ना करें, क्योंकि आपने अपना अकाउंट स्क्वेयर रखना है। और जो मतलब पहले कर रहे हैं उनसे भी मेरी यही जो है ना दरख्वास्त समझ लें कि आपने जो है ना अपना सिस्टम न्यू बनाना है। यानी आपने जो ये बुक्स है ना लो एंड नो कंटेंट की, ठीक है, इनके अंदर आप अपना अकाउंट न्यू बना लें। क्योंकि पहला जो आपका काम है ना वो है रिस्क की, जिस पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मतलब प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, मतलब कि अपनी डाइट बुक करके, तो वो वेल एंड गुड है। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप मतलब कि नेट से डाटा उठाकर या चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं ये वो करके, तो फिर आपने वो जो है ना अकाउंट के ऊपर अपना ये काम नहीं करना। ये ना हो कि आपका वो अकाउंट मतलब कि रिस्क ही है, उसके साथ ये भी आप काम करते जाएं, आपकी इधर से भी मेहनत जाया हो और उधर से भी मेहनत जाया हो। और अब ये भी पॉइंट आता है कि क्या हम जो है ना एक लैपटॉप या पीसी के अंदर दो अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप क्रिएट कर सकते हैं। उनका तरीकाकार क्या है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं जी हाउ टू अपलोड न्यू बुक अंडर सेम नेम ऑथर पेन नेम। यानी ठीक है कि एक ही नेम, ये क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि मेरे पास आया था तो मैंने इसको ऐड कर लिया कि जो हमारी बुक्स होती हैं लो एंड नो कंटेंट की, ठीक है, और कुछ होती हैं हाई कंटेंट की, कुछ होती हैं पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन को तो वैसे ही छोड़ें, ठीक है, वो तो उनका एक जाती अपना नेम होता है। और कुछ बुक्स होती हैं मतलब कि सेल्फ की बुक्स हो गई, जो आपकी जाती बुक्स होती है। उसके बाद आपकी बुक्स लो एंड नो कंटेंट की, हाई कंटेंट की। अब देखें इनके अंदर आप जो है ना कुछ लोग ऐसा होता है ना जो मतलब कि बुक राइट करवाते हैं, चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं, वो बुक बनाकर पब्लिश कर रहे हैं। कुछ क्या कर रहे हैं कि वो वेबसाइट से बुक्स ले रहे हैं फ्री वाली, उनको एडिट वगैरह फॉर्मेटिंग करके पब्लिश कर रहे हैं। तो उनमें क्या है कि आप वो जो है ना ऑथर नेम एक यूज करते हैं। तो वो ऑथर नेम आपने जो यूज करना है ना, क्या वो क्वेश्चन ये था कि क्या उसी नेम से हम जो है ना ये लो एंड नो कंटेंट की बुक पब्लिश कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, उस अकाउंट के ऊपर कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप फिर आपने अकाउंट न्यू बनाना है तो फिर आपने ऑथर नेम भी चेंज करना है। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। उसी अकाउंट के ऊपर आपने अगर ये भी काम करना है तो फिर आप उसी नेम से ये भी बुक पब्लिश करवा सकते हैं। और ऑल बुक्स जो उस अकाउंट के ऊपर पब्लिश होंगी वो एक ही नेम से होंगी। बार बार आप ऑथर नेम या पेन नेम जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है नीश रिसर्च का सिस्टम। ठीक है, कि नीश क्या होती है? नीश बेसिकली होती है आपकी बुक का टाइटल। कोई भी आपकी बुक का टाइटल होता है, ठीक है, कलरिंग बुक फॉर किड्स, ठीक है, ये एक टाइटल है। और ये ही आपकी एक नीश भी है। नीश और टाइटल के अंदर ये जो है ना पुकारने के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होता नीश क्या होती है। नीश आपकी बुक का टाइटल होता है। आगे आ जाता है जी हाउ टू फाइंड प्रॉफिटेबल नीश। यानी वो नीश जिस प्रॉफिटेबल हमने फाइंड करनी है, जिसके ऊपर कंपटीशन कम और डिमांड ज्यादा हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और मैं आपको बिल्कुल जो है ना क्विक एंड इजी तरीके से नीश फाइंड करना सिखाऊंगा। ठीक है, ज्यादा मैं उसके अंदर आपको लेकर नहीं चलूंगा कि यार आप ऐसा करें वो करें ये करें। तो ऐसा हरगिज नहीं है। पहले मैं आपको नीश का क्राइटेरिया जो है ना वो प्रॉपर दिखा देता हूँ, फिर आपने उसके रिलेटेड फाइंड करनी हो तो उसके रिलेटेड फाइंड कर लें, नहीं तो आप जो तरीका मैं बताऊंगा उससे फाइंड कर लें। ठीक है, क्योंकि जो क्राइटेरिया है ना उसके मुताबिक नीश फाइंड करना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर है जी मेरे पास ये फाइल पड़ी, इसके अंदर जो है ना सारा क्राइटेरिया है। ठीक है, कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर नीश फाइंड करेंगे तो अच्छी सेल आपको मिलेगी। तो इसलिए जो है ना ये लो एंड नो कंटेंट ये तो कैटेगरीज है। इधर से जी ये है मेरे ख्याल में, क्योंकि नेट का भी प्रॉब्लम चल रहा है और इस वजह से जो है ना 2-3 दिन से नेट काफी स्लो है, और मेरी वाईफाई के अंदर भी कोई फॉल्ट आया हुआ है। तो चलते हैं जी, यहाँ पर ओपन हो गया। ये है जी हाई कंटेंट बुक निश क्राइटेरिया। ठीक है, यानी हाई कंटेंट की बुक जो आपकी होती है उसका ये क्राइटेरिया। उसके अंदर ये होता है कि आपका जो रिजल्ट होता है ना, मतलब कि जो रिजल्ट होते हैं वो होने चाहिए मतलब कि 1,000 से कम। ठीक है, अब रिजल्ट कैसे होंगे जी ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हम सिंपली आते हैं ना, यहाँ पर कुछ भी हम सर्च करते हैं, जैसे ये सर्च है जी कलरिंग बुक। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये रिजल्ट हैं आपके। ठीक है, अगर आप मतलब कि स्टोरी टाइप बुक बना रहे हैं, ठीक है, आप लिख कर बुक बना रहे हैं, राइट करके अपनी बुक बना रहे हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, योगा के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर, ठीक है, या फिर आप किसी भी जो है ना मतलब कैटेगरीज के ऊपर बुक बना रहे हैं, ठीक है, लिख कर, कोई बिजनेस के ऊपर है,
ठीक है, कोई वर्ड के ऊपर है, किसी चीज के ऊपर भी आपने बुक लिख कर बनाई, ठीक है, मतलब आपकी रीडेबल बुक है, तो उसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो ये है कि यहाँ पर ये रिजल्ट 40,000 यहाँ पर रिजल्ट शो हो रहे हैं, ठीक है, ये देखें। वहां पर आपका रिजल्ट जब आपने नीश फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पर रिजल्ट जो शो होने चाहिए वो 1,000 से कम होने चाहिए, यानी 1,000 से कम होने चाहिए, ये आपने माइंड में रखना। और लो एंड नो कंटेंट के लिए सेम ही तरीका, यहाँ पर 1,000 से कम होने चाहिए, लेकिन लो एंड नो के अंदर थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज दिया गया है। ये यहाँ पर 1,000 है तो वहां पर तकरीबन 3,500 तक होगा तो आपका काम चलेगा, ठीक है, लो एंड नो के अंदर। लेकिन हाई के अंदर जो है ना वो मतलब कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको इधर जो है ना 1,000 कम से कम रखना होगा, ठीक है। मतलब कि 1,000 से कम अगर सारा आपकी नीश का रिजल्ट होगा तो फिर वो बेस्ट नीश होगी, फिर वो मतलब कि ये बेसिकली रिजल्ट है क्या चीज, ठीक है। ये 40,000 बुक्स लगी हुई हैं इस वर्ड के ऊपर, ठीक है, यानी ये जो टाइटल है ना कलरिंग बुक, इसके ऊपर 40,000 बुक्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये तकरीबन ये 30 डेज की बुक्स हैं मेरे ख्याल में, मैंने निकाली हुई, तो 30 डेज की बुक है, ठीक है, जो मतलब लास्ट मंथ के अंदर जो है ना पब्लिश हुई हैं, ये है 40,000 बुक्स लास्ट मंथ के अंदर पब्लिश। अब अगर आप सारी मतलब जब से 1996 से ये चल रहा है अमेजोन किंडल, तो तब तक अगर आप यहाँ पर ओनली निकालेंगे तो यहाँ पर तो मतलब मिलियन बिलियन के अंदर होंगी, शो होंगी, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये 30 दिन की जो है ना बुक्स आपके सामने है, 40,000 बुक। तो अब क्या है कि आपने जब ये फाइंड करना है ना, तो आपने इधर क्राइटेरिया को देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे वो बता रहे हैं 1,000 से कम हो यानी बिलो हो, ठीक है। और नेक्स्ट वो बता रहे हैं कीवर्ड नीच स्कोर जो आपका है ना वो कितना होना चाहिए, वो 50 से अबव होना चाहिए। नीच स्कोर एक होता है, उसके लिए आपको एक्सटेंशन पेड वाली लेनी पड़ती है, वहां पर ही शो होगा, ठीक है। और एक नेक्स्ट आ जाता है अरेंज प्राइस, ये अरेंज प्राइस भी आपको पेड वाली एक्सटेंशन बताएगी, यानी आपकी जो प्राइस होनी चाहिए ना वो बेसिकली बता रहा है $6 से ऊपर होनी चाहिए। और अरेंज BSR यानी बेस्ट सेलर रैंक जो होना चाहिए ना वो आपका तकरीबन 20,000 से अबव और 2 लाख से कम होना चाहिए। और अरेंज रिव्यूज, ठीक है, जो आपकी बुक के ऊपर रिव्यू आ रहे हो वो 1,500 से कम होने चाहिए, तो ये एक आपकी नेक्स्ट बेस्ट यानी जो वो नीश होगी जिसके ऊपर आप काम करेंगे। आगे आ जाता है लो एंड नो कंटेंट नीश क्राइटेरिया। आपने काम करना है इसके मतलब रिलेटेड, हमारा काम ही लो एंड नो के रिलेटेड है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखें जी वो बता रहा है बुक रिजल्ट मिनिमम जो है ना वो 500 से अबव होना चाहिए और 3,500 से कम, ठीक है। अब वही सेम चीज इधर भी आ गई ना। यहाँ पर देखें जो रिजल्ट होना चाहिए, जैसे कल की बुक मैंने सर्च किया जी लो एंड नो कंटेंट की है, तो वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है 500 से इधर ऊपर होना चाहिए और 3,500 से नीचे होना चाहिए, ये चीज आपने देखनी है इधर जो रिजल्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद वो बता रहा है जी आपको जो आपका होना चाहिए जी नीचे वो केवल नीच स्कोर कह रहा है 50 से अबव होना चाहिए, सेम है, ठीक है। अरेंज प्राइस सेम है, $60 से ऊपर होनी चाहिए। और अरेंज BSR जो है ना वो 1 लाख से बिलो होना चाहिए, ठीक है। जो BSR मतलब बेस्ट सेलर रैंक है वो आपका बिलो होना चाहिए। आगे अरेंज रिव्यूज आ जाते हैं, तो रिव्यूज जो है ना वो 1,500 से अबव होने चाहिए, ठीक है, उधर बिलो होने थे और इधर अबव होने चाहिए। ये सारी चीजें हैं जी इसके अंदर। अब ये सारी क्राइटेरिया है, अब इसका रिलेटेड जो है ना नीश सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, मिल जाती है, ये नहीं है कि मिलती नहीं है। आपके पास पेड वाला टूल हो, Helium 10 पब्लिशिंग रॉकेट या फिर कोई और टूल आप परचेज कर सकते हैं, तो उसके थ्रू आपको मिल जाती है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। तो जो मेरा तरीका है ना मैं आपको वो बताता हूँ कि मैं कैसे जो है ना फाइंड करता हूँ सिंपली। देखें जब एक न्यू पर्सन होता है ना उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसने क्या करना है, ठीक है, नीश क्या है, ये लंबा प्रोसेस है सारा। तो आपने करना क्या है, जैसे ही आप इधर आएंगे ना आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे कलरिंग बुक, ठीक है, या फिर आप कर लेंगे कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8, ठीक है। तो आपने इसको सर्च करना है इधर, जो भी आप यहाँ पर टाइटल पेस्ट कर लें, कोई आपके माइंड में आ ही रहा होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, जैसे ही आप पेस्ट करेंगे ना आपके सामने डिफरेंट बुक्स आ रही हैं, इधर देख लें जी। ये देख कितनी बुक्स आ रही हैं ये एक टाइटल के ऊपर। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर देखो स्पॉन्सर भी लगे हुए हैं बुक के ऊपर, जो मतलब पेड प्रमोशन लोग करवा रहे हैं। तो आप इधर आएंगे यहाँ पर देखो 50,000 बुक इसके ऊपर लगी हुई है, इस कीवर्ड्स के ऊपर कलिंग बुक्स फॉर किड्स एज 4 to 8 के ऊपर जो है ना तकरीबन 50,000 बुक लगी हुई है। तो आपने इधर नीचे आ जाना है, यहाँ पर देखें आपको बुक्स की कैटेगरीज बता रहे हैं, ठीक है। और मैंने, ठीक है, चिल्ड्रन बुक्स, क्रिसमस बुक्स हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक्स बुक्स, ये कुक बुक, फलां बुक, इंजीनियर बुक, हेल्थ फिटनेस, मतलब ये हर टाइप की बुक बनती है। मेडिकल बुक्स, मिस्ट्री बुक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, सोशल मतलब साइंस के रिलेटेड है। आगे आज प्रोफेशनल, रिलीजन्स, ठीक है, साइंस, मैथ, सेल्फ हेल्प, ये सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिनके ऊपर बुक्स बनाई जाती हैं। टीन्स, योगा, अडल्ट बुक्स, ठीक है।
ट्रैवल बुक्स, अब देखें इनके अंदर जो है ना, आपने जो काम करना है वो आपने अपनी कैटेगरीज को सिलेक्ट करना होता है। आपने ये बाकी सारी जितनी भी ये आ रही है, जैसे तकरीबन जो है ना, ये देखें क्रिसमस बुक्स, ठीक है, बेबीज बुक्स, ये बायोग्राफी बुक्स, नॉवेल्स आ जाते हैं इसके अंदर, कुक बुक्स, ये लो एंड नो कंटेंट के अंदर भी आती है, हाई कंटेंट के अंदर भी आती है, एजुकेशन, ठीक है, टीचिंग, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ये एक लंबा प्रोसेस है, इसे आप छोड़ें, ठीक है। नीचे आ जाए, यहाँ पर आप आएंगे ना, तो यहाँ पर आपने नीचे आना है, तो यहाँ पर लिखा होता है न्यू रिलीज, ठीक है, यानी जो न्यू रिलीज बुक्स हुई हैं उनको आपने टारगेट। आप देखें, मैं यहाँ पर आपको एक जो है टिप देने लगा। देखें, एक चीज होती है जो आप रिसर्च करके निकालते हैं, यानी आपने खुद रिसर्च करनी है नीच, उसका आपने जो है ना वो मतलब कंपटीशन देखना है, यानी रिजल्ट उसके आपने 1000 से कम देखने, उसके बाद आप उसका नीच स्कोर जो है 50 से अब आप देख रहे हैं, ये दो चीजें मेन आपने देखनी होती हैं। तो उसमें आपको काफी टाइम लगेगा, एक 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 अगर करके आप रिसर्च करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए आपने क्या करना, आपने टेक्निक यूज ऐसी करनी है जो मैं आपको बताने लगा, आपने लोगों की जो है ना मतलब कि फाइंड शुदा निशित के ऊपर काम करना है। अब वो कैसे करना है जी, आपने यहाँ पर आ जाना न्यू रिलीज बुक जो है ना इसके अंदर, और यहाँ पर आपने लास्ट 7 डेज या फिर लास्ट 30 डेज है, यहाँ पर लास्ट 90 डेज है, तो आपने लास्ट 30 डेज के ऊपर क्लिक कर देना। अब होगा क्या, जो भी मतलब पिछले महीने के अंदर बुक्स जो पब्लिश हुई होंगी ना, वो आपके सामने सारी आ जाएंगी। देखें यहाँ पर पहले 50,000 रिजल्ट आ रहा था, अब कितना आ गया है, 4,000। देखें वहां पर 50,000 बुक्स के अंदर अपनी बुक्स को लॉन्च करवाना बेस्ट है, या फिर इधर जो है ना 4,000 बुक्स के अंदर। सारी बात है, जहाँ पर कंपटीशन कम होगा वहां पर अगर आपकी बुक जो है ना पब्लिश होगी तो वो ज्यादा आपकी सेल होगी। अब देखें यहाँ पर 4,000 रिजल्ट आ गए हैं, पहले 50,000 था, अब 4,000 हो गया। तो अब आपने करना क्या है, इनके अंदर अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बुक जो है ना हाल ही में पब्लिश हुई हुई है, इतनी मतलब कोई ओल्ड नहीं है। आज से 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 7 दिन पहले, ऐसे मतलब कि लास्ट मंथ के अंदर पब्लिश हुई है, एक मंथ आज से पहले पब्लिश हुई है, ठीक है। मॉन्स्टर ट्रक्स, ये इस तरह की जो है ना बुक्स, इनके आप देखें जी, कितने मतलब कि अट्रैक्टिव कवर हैं, कितने मतलब कि यूनिक कवर उन्होंने बनाए हुए हैं। इस तरह ये देखें, जो दिखता है वही बिकता है। अगर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो बुक अच्छी होती है, ये बुक जो थी ना, ये मतलब ये अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुई है, तो इसकी कल मैंने सेल चेक की तो बहुत ज्यादा सेल आ रही। और यहाँ पर देखें जी, ये बुक देख लें जी, ड्रैगन कलरिंग बुक फॉर किड्स, ठीक है, ये तकरीबन 45 पेज की है, और इसके ऊपर रिव्यूज भी आ चुका है। तो इसके अलावा जो है ना, और आगे देख लें। अब आपने करना क्या है, जो मैं आपको कैटेगरीज बताने लगा हूं, अगर यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये देखें, उन्होंने कैटेगरीज छोड़कर यहाँ पर कुछ जो है ना टाइटल भी मेंशन किए हुए हैं। तो आपने करना क्या है, आपने जो है ना यहाँ से जो बुक सेल हो रही होंगी, ठीक है, ये बेस्ट सेलर रैंक के अंदर है, इसको आप छोड़ भी दें तो कोई इतना इश्यू नहीं है। नहीं तो आप जो है ना ये नीश, अब ये देखें, ये जितने लोगों ने ये बुक, 4,000 बुक्स यहाँ पर पब्लिश है लास्ट 30 डेज के अंदर, और जिन लोगों ने ये पब्लिश करवाई हैं उनके पास हीलियम 10 होंगे, पब्लिशिंग रॉकेट होंगे, मतलब कि ये यूएसए के ज्यादातर लोग होते हैं, तो उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ना इनकी निशेस फाइंड करके इनको लॉन्च करवाया है, ठीक है। ऐसे नहीं उन्होंने इसको लॉन्च करवाया, आप उन्होंने लॉन्च करवाई हुई बुक के अंदर अपनी बुक को लॉन्च करवाने के लिए ये एक जो है ना लॉजिक है, ठीक है, ये एक टिप्स है आपकी, जो आप अपना माइंड यूज करके यहाँ से अपनी बुक इनके अंदर लॉन्च करवाएंगे, मतलब किसी को पता ही नहीं है कि आप उनकी नीश के ऊपर काम कर रहे हैं। अब लोगों की मतलब कि निकाली हुई नीश के ऊपर आप काम करेंगे ना, मतलब आपको खुद मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत उन्होंने की हुई है, आपने जस्ट उसके ऊपर उन्होंने निशेस फाइंड की हुई है, आपने जस्ट उसके ऊपर जो है ना मतलब कि पहले हर चीज ओके है, ठीक है। तो अब आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप नीश फाइंड करें, लेकिन आप करें तो वो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है, बेस्ट नीशेस मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, कि हमने करना ये है कि ये जो बुक्स लॉन्च है ना, इनको हमने इनके टाइटल जो है ना कॉपी करने हैं। आप कॉपी इसलिए करना है, ये नहीं करने कि अपनी बुक के लिए कॉपी करने हैं, अपनी बुक के अंदर यूज करेंगे। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, तो ये कंफ्यूजन आपके मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूर कर दूंगा कि क्या क्या मिस्टेक आप करते हैं तो आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है, कौन सी आप जो है ना प्राइवेसी है, क्या प्राइवेसी है, कैसे आपने उसको फॉलो करना है, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको क्लियर करूंगा। कौन सी जो मेन मिस्टेक होते हैं जिनका आपको खाबो ख्याल भी नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपका अकाउंट वो साइन टर्मिनेट करते हैं, और इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता है, और फिर आपको बाद में आप सर पकड़ कर बैठते हैं कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो कोई मिस्टेक भी नहीं की है, मेरा अकाउंट भी टर्मिनेट हो गया, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि वो आपने मिस्टेक की किया। वो सारी चीजें आएंगी आगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना नेगेटिव पॉइंट आप यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो है ना
वो मतलब के अकाउंट टर्मिनेट होते हैं, ये सारी चीजें आएंगी इंशाल्लाह। अभी तो गाइडलाइन की तरफ हम गए ही नहीं, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। तो यहाँ पर आने के बाद ये चलते हैं जी। अब हम करेंगे कि आपने अपना नोट पैड ओपन कर लेना है, ठीक है। ये मेरा तरीका है जो मैं खुद करता हूँ, इसलिए ये बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरी तरह अगर आप नीश फाइंड करेंगे आपके पास हीलियम 10 या फिर कोई चीज़ होगी तो वो बेस्ट है, ठीक है। इससे भी बेस्ट है आप खुद करें तो। यहाँ पर देखें, ये मैंने कुछ जो है ना 5 बुक्स के ये टाइटल कॉपी किए हुए हैं। कहाँ से मैंने कॉपी की? इधर से मैंने कॉपी किए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने जैसे ये बुक है ना, इस तरीके से इसका टाइटल कॉपी कर लेना, इस तरीके से, ठीक है। इसका एक सब टाइटल होता है, एक होता है मेन टाइटल। मेन टाइटल आपने कॉपी करना है। ये देखिए, ये डॉट्स लगे हुए हैं, इनके आगे जो है ना, ये आपका सब टाइटल है, और यहाँ तक आपका ये टाइटल है बुक का, इसको आपने कॉपी कर लेना है, सिंपल। कॉपी करें जी। कॉपी का हो गया। कॉपी करने के बाद आप नोट पैड के ऊपर इसको पेस्ट कर लें। इधर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये काम हो गया। इस तरीके से आपने इस पेज के ऊपर, जो फ्रंट के ऊपर पेज आ रहा है 20 बुक के, आपने टाइटल कॉपी कर लेने। आप नीश को सिलेक्ट करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब आपने ये कॉपी कर लेने, आपने इनको एक एक करके, जैसे यहाँ पर मेरे पास 5 है ना, मैंने 5 कॉपी कर ली है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कितने होने चाहिए? 20। और फिर उन 20 को आपने एक एक करके चेक करना है, उनके ऊपर आपने जो है ना कंपटीशन देखना है और उनका नीश स्कोर देखना, ये दो चीजें देखनी है। बाकी रिव्यूज भी ऐसा सारी चीजें आपने इग्नोर करनी है। वो बहुत लंबा चक्कर है, अगर उनके अंदर पढ़ेंगे तो वो मैंने आपको वैसे बता दिया कि वो कैसे है, नीश का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं जी। तो इधर हम करेंगे जी अमेजोन को ओपन, क्योंकि इधर मेरी जो है ना एक पेड वाली एक्सटेंशन लगी हुई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ नीच स्कोर कैसे जो है ना सारी चीजें शो होती हैं। तो अमेजोन को ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर आपके पास लोकेशन पाकिस्तान की है ना, तो कोई इशू नहीं है, रहने दें, ठीक है। जब आप नीच बल्कि फाइंड करनी है ना, यहाँ पर चेंज कर लें, इसके ऊपर क्लिक करें एक दफा, तो आपके सामने इस तरह चूज योर लोकेशन, लोकेशन अपनी चेंज कर लें। पाकिस्तान की या तो किसी यूएसए की कंट्री की लगा दें, ठीक है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ जी न्यूयॉर्क की। ये पोस्टल कोड न्यूयॉर्क का है, आप यही सेम यूज कर लें, ठीक है। और इधर से अप्लाई करके डन कर दें। जैसे ही आप डन करेंगे तो यहाँ पर लोकेशन चेंज हो जाएगी, आपकी पाकिस्तान की लोकेशन जो है ना ऑटोमेटिकली इधर शो हो जाएगी। तो अभी भी शो नहीं हुई, दोबारा से करते हैं जी। ठीक हो गया जी। आप ओके करते हैं। ये देखें, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये बाहर की कंट्री है, तो इसका जो है ना ये पोस्टल कोड में लगाकर ये चेंज कर दें, क्योंकि हमने बाहर की कंट्री को टारगेट करना है। तो इसलिए आप हम क्या, इनको चेक काम नहीं करना है। जिसके ऊपर हमें 1000 से रिजल्ट कम मिले, ठीक है, और नीच स्कोर जिसके ऊपर आपको मिले, मतलब कि 50 से ऊपर, वो नीच हमने रख लेनी, उसके ऊपर आगे हमने बुक बनानी है, ठीक है। ये आपने डायनासोर एक्टिविटी बुक्स फॉर किड्स, ये मैंने सर्च किया तो नीचे उन्होंने आपको एज भी मेंशन करवा दी, ठीक है। इसके अंदर कितनी बुक्स के, ये कितनी, मतलब इसके अंदर देखे ना कैटेगरीज आ रही हैं, कैटेगरीज और निशेज आ रही हैं, ठीक है। ये कैटेगरीज नहीं होती बेसिकली, ये निशेज होती हैं जिनके ऊपर बुक बन रही होती हैं, यानी ये बुक के टाइटल होते हैं आपके, ठीक है। तो इनके ऊपर वो आपको सजेशन कर रहा है कि ये लोग सर्च कर रहे हैं डायनासोर एक्टिविटी बुक्स फॉर किड्स 2 एज, ठीक है। 2 एज के बच्चों के लिए बुक्स, 5 एज के बच्चों के लिए बुक्स, 2 4 एज के बच्चों के लिए बुक्स, 8 to 4 बच्चों के लिए, मतलब कि ये जो है ना बच्चों के लिए बुक्स बनाई जाती हैं, ठीक है, किड्स के लिए। तो इसलिए ये सर्च हो रहे हैं कीवर्ड्स, ठीक है। तो आप इन सब को भी एक एक करके सर्च करके ना तो चेक कर सकते हैं, इनके अंदर से ही आपको नीश बेस्ट मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम ये सर्च करेंगे ना, तो हमें दो चीजें देखनी है। मैं ये आपको एक दो सर्च करके दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। आपने ये खुद काम करना है, ठीक है। मैं जस्ट आपको एडियाज के लिए जो है ना एक आधी नीश रिसर्च करके दिखाने वाला हूँ इधर। तो जैसे ही हम ये सर्च करते हैं ना, तो आपके सामने जो है ना कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो अभी हमारे पास जो है ना ये एक्सटेंशन वर्क करेगी, तो फिर देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एक्सटेंशन जो है ना वो आ गई है चीजें। मैं आपको एक से दो जो है ना सर्च करके दिखाऊंगा, क्योंकि नेट का भी इशू है। जी, तो आप देखें जी, यहाँ पर जो रिजल्ट हमें शो हुए हैं ना, डायनासोर एक्टिविटी बुक्स फॉर किड्स को हमने रिसर्च किया, और यहाँ पर देखें ये हमारे रिजल्ट शो हुए हैं, ठीक है।
तो ये रिजल्ट हमें 4000 रिजल्ट जो है ना शो हुए, मतलब हमें यहाँ पर कितने चाहिए से 3500 से कम चाहिए थे, ठीक है। और इधर ये नीच स्कोर आप देख लें, ये भी हमारा जो है ना 27 आया। अब करना हमने क्या है कि हमने ये जो है ना मतलब कि 4000 है, इसको हमने कितना रखना है, 3500, और इसको हमने यहाँ पर ले जाना है 50 से अब हमने ऐसी कोई नीश ढूंढनी है, ठीक है। अब आप चाहें तो आगे इसके नीश जो है ना ढूंढने के लिए इसकी एज मेंशन करते जाएं, ठीक है। 4 to 8 एज जो है ना वो मेंशन करके जो है ना सर्च कर लें, या फिर जो आप कोई और, जैसे आपने ये कीवर्ड्स रिसर्च किए हैं, इनमें से कोई ऐसा कीवर्ड्स जो है ना, ये सारे एक एक करके जब आपके पास 20 होंगे तो आप एक एक करके रिसर्च करेंगे तो आपके सामने जो है ना बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स आ जाएंगे जिनका रिजल्ट भी 3500 से कम होगा और नीश स्कोर भी जो है ना वो ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम एक और जो है ना उसको सर्च कर लेते हैं जी, इधर ये कर लेते हैं जी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर से, ठीक है। और इसको हम सर्च करके देखते हैं इधर, सिंपली हम इसको सर्च करेंगे ताकि हमें जो है ना इसका भी पता चले। जी तो आप देख सकते हैं डायनासोर एक्टिविटी बुक्स किड्स एज A to 12 मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर देखें ये इसका जो है ना नीट स्कोर 28 आया, और इधर ये जो है ना मतलब कि ये 7000 से अबाव आ चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हम कोई और नीच रिसर्च करते हैं, इसके लिए जो है ना मैं क्या करूंगा कि सिंपली जो है ना इधर और कोई नीच यहाँ पर रिसर्च कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना नीचेस आपने बहुत सारे टाइटल जो है ना कॉपी करने हैं, क्योंकि एक एक करके आप जब इधर पेस्ट करेंगे तो आपको समझ आएगी कि आपने मतलब कि कैसी जो है नीश, उनमें से कोई आपको नीश ऐसी मिल जाएगी जिसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। तो मैं कोई और रिसर्च करके आपको दिखा देता हूँ कितना आपको रिजल्ट सारी चीजें आपके सामने शो करवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि नेट काफी स्लो है तो इसलिए जो है ना वो आपको शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं दोबारा से जब नीश रिसर्च हो जाती है तो फिर लगाता हूँ, क्योंकि नेट का काफी इशू। जी सो अब आप देख लें, ठीक है। जो रिजल्ट आ रहे हैं ना ये देखें, ये 6000 आ रहे हैं, और आप ये नीच को 34 पे चला गया है, ठीक है। तो आप देखें इसी तरीके से आपने सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपको ऐसी निशेज मिलेंगी जिनके ऊपर ये जो है ना मतलब कि इधर रिजल्ट भी 3500 से कम होगा, ठीक है। और इधर नीच स्कोर भी कम होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पर रिसर्च करके सारा सिस्टम दिखा देना था, लेकिन फिलहाल जो है ना आपको पता है नेट काफी जो है ना मेरे पास स्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने कैसे फाइंड की, अगर आपको समझ ना आए तो आपने मुझे जो है ना वो सारी चीजें बतानी है, फिर मैं इंशाल्लाह जो है ना ये नेट ठीक हो जाएगा 1-2 दिन तक, तो फिर मैं दोबारा ये लेक्चर आपको दूंगा तो आपको सारी समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ ना आए तो वैसे आपको समझ आ गई होगी कैसे जो है ना ये सारा फाइंड करना है, ठीक है। मैंने बिल्कुल इजी वे के अंदर आपको फाइंड करना सिखाया है इसके अंदर, ठीक है। तो फिर भी आपको कोई क्वेश्चन आया था फिर दोबारा से लेक्चर कर लेंगे, वो नो इश्यू, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इसको स्टॉप करेंगे, और यही आपने स्ट्रेटेजी यूज करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है ना रिजल्ट लाने हैं वो 3500 से कम होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये नीच स्कोर जो है ना ये आपके पास तभी शो होगा जब आपके पास एक्सटेंशन होगी, ठीक है, पेड वाली। तो ये आपने कोई बाय कर लेनी है, ठीक है। तो अब हम क्लास यहाँ पर करते हैं स्टॉप, और यहाँ पर ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ।